यह कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोजा और कन्हड़ देव के पुत्र राजकुमार बीरम देव की। कहते हैं अलाउद्दीन की बेटी शहजादी फिरोजा जिसने हिंदू राजकुमार के लिए अपनी जान दे दी थी। यह गौरव गाथा उसकी एक तरफा मोहब्बत की है। बात उन दिनों की है जब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नसरत खां ने गुजरात विजय अभियान के लिए जालौर के कन्हड़ देव से रास्ता मांगा, लेकिन कन्हड़ देव ने आक्रांताओं को अपने राज्य से होकर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। अतः खिलजी के सेनापति अन्य रास्ते से गुजरात पहुँचे। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद मंदिर में रखे शिवलिंग को लेकर दिल्ली जा रही थी, जालौर के राजा कन्हड़ देव चौहान को शिवलिंग के बारे में पता लगा तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में खिलजी की सेना हार गई। जीत के बाद कन्हड़ देव ने उस शिवलिंग को जालौर में स्थापित करवा दिया। खिलजी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन उस समय खिलजी का ध्यान रणथंभौर और चित्तौड़ विजय की ओर ज़्यादा था। अतः उनको जीतकर खिलजी ने सुल्तान के साथ सेना जालौर भेजी, लेकिन खिलजी के सेना नायक ने आदरपूर्वक संधि का आश्वासन दिलाकर कन्हड़ देव को दिल्ली भेज दिया और फिर उनके पुत्र बीरम देव भी दिल्ली दरबार में रहने लगे। बीरम देव उस समय के जालौर के सबसे बड़े योद्धा थे। पहली नज़र में ही शहजादी बीरम देव को अपना दिल दे बैठी और उस पर मोहित हो गई। कन्हड़ देव के पुत्र बीरम देव एक सुडौल, बलवान, शरीर के तेजवान राजवंशी थे। उनकी वीरता में एक योद्धा प्रसिद्ध है। दिल्ली दरबार में रहने के दौरान शहजादी फिरोजा को उनसे प्रेम हो गया, लेकिन उस समय इस तरह के राजनैतिक विवाह संबंध प्रचलन में नहीं थे, इसलिए फिरोजा और बीरम देव का विवाह संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिरोजा का बीरम देव के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह मन ही मन बीरम देव को अपना पति मान चुकी थी। इस पर शहजादी फिरोजा का कहना था, बर बरूं बीरम देव ना तो रहूँगी अंकन कुमारी, अर्थात निकाह करूँगी तो सिर्फ बीरम देव से, नहीं तो मैं अछत कुमारी रहूँगी। इधर बीरम देव ने सामाजिक और कुल की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए फिरोजा से विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहते हैं कि बीरम देव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परड़ूं तुरकड़ी तो पश्चिम उगय भान। अर्थात अगर मैं तुरकड़ी से शादी करूं तो मामा भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे, और इस कारण बस युद्ध की संभावना और प्रबल हो गई। फिर खिलजी ने जालौर पर आक्रमण के लिए 5 वर्षों तक कई सैन्य टुकड़ियां भेजी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी और आखिरकार स्वयं खिलजी एक बड़ी सेना लेकर जालौर के लिए रवाना हुआ और पहले उसने सिवाना पर आक्रमण किया और एक विश्वासघाती के जरिए सिवाना दुर्ग के सुरक्षित जल भंडार में गौरक्त और मांस डलवा दिया, जिससे पीने का पानी दूषित हो गया। इसलिए सिवाना के शासक सातल देव ने अंतिम युद्ध की घोषणा करके केसरिया बाना पहन लिया, जिससे रानियों ने अन्य क्षत्रिय स्त्रियों के साथ जौहर किया और सातल देव आदि वीर साका करके अंतिम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद खिलजी ने अपनी सेना को जालौर पर आक्रमण का हुक्म देकर स्वयं दिल्ली आ गया। उसकी सेना ने मेवाड़ में लूटपाट और अत्याचार किए। सांचौर के प्रसिद्ध जय मंदिर के अलावा कई मंदिरों को खंडित किया। आदि वीर साका करके अंतिम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद खिलजी ने अपनी सेना को जालौर पर आक्रमण का हुक्म देकर वहां से चला गया। फिर कन्हड़ देव ने कुछ जगह खिलजी सेना पर आक्रमण कर
उसे हराया और दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार खिलजी ने जालौर के लिए सेनापति कमालुद्दीन को विशाल सैन्य दल के साथ जालौर भेजा। फिर सेनापति ने जालौर दुर्ग के चारों ओर बड़ा घेरा डाल दिया, लेकिन जालौर नहीं जीत सका और वापस जाने लगा। तभी कन्नड़ देव के एक सरदार बीका ने जालौर से लौटती खिलजी सेना को दुर्ग के गुप्त और खुले रास्ते का रहस्य बता दिया। बीका के इस विश्वासघात के कारण बीका की पत्नी ने बीका को जहर देकर मार दिया। इस विश्वासघाती की वजह से जालौर पर खिलजी सेना का कब्जा हो गया। कन्नड़ देव ने बीरम देव को गद्दी पर बैठाकर अंतिम युद्ध किया। जालौर दुर्ग में रानियों के अलावा अन्य औरतों ने जौहर किया और कन्नड़ देव शाका करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बीरम देव ने अपने शासनकाल में 3.5 साल युद्ध में बिताए और फिर बीरम देव ने भी केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग की महिलाओं ने जौहर कर लिया। बीरम देव ने 22 वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध में वीरगति पाई। बीरम देव के वीरगति को प्राप्त होने के बाद शहजादी फिरोजा की सनाबर नाम की एक धाय भी युद्ध में सेना के साथ आई थी। वो बीरम देव का मस्तक काटकर उसे सुगंधित पदार्थों में रखकर दिल्ली ले गई और ऐसा कहते हैं कि जब बीरम देव का मस्तक स्वर्ण थाल में रखकर फिरोजा के सामने लाया गया तो मस्तक ने अपना मुंह फेर लिया था। तब व्यथित शहजादी फिरोजा ने अपनी कथा सुनाई। तज तुरकाड़ी चाल हिंद आड़ी हुई मैं, भो भो रा भरतार शीस ना धूड़ सोनी गरा। अर्थात सोनगरे के सरदार, तू अपना सिर मत घुमा, तू मेरे जन्म जन्मांतर का भरतार है। आज मैं तुरकड़ी से हिंदू बन गई और अब अपना मिलन अग्नि की ज्वाला में ही होगा। तब फिरोजा ये कहते हुए बीरम देव का कटा सिर गोद में लेकर हिंदू स्वागिन का भेष धारण कर बीरम देव की चिता पर सती हो गई।